इंडिया आज एक साइलेंट क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है और वो है एजिंग पॉपुलेशन। धीरे धीरे इंडिया के लोग ज्यादा टाइम तक जी रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबके पास नहीं होती। आज 15 करोड़ से ज्यादा इंडियंस 60 साल से ऊपर हैं और एस्टिमेट्स के हिसाब से 2050 तक ये नंबर 34 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या हम एजिंग पॉपुलेशन के लिए रेडी हैं? सच ये है कि इंडिया के ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स रिटायर ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि 88% सीनियर सिटीजन्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे फार्मर्स, डेली वेज वर्कर्स, हेल्पर्स, स्मॉल शॉप वर्कर्स। इन सेक्टर में रेगुलर पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑलमोस्ट नहीं होते। इसी गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग पेंशन स्कीम्स इंट्रोड्यूस की। सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, यानी IGNOAPS की। ये स्कीम 1995 में लॉन्च हुई थी और इसका सिंपल गोल था गरीब और वल्नरेबल सीनियर सिटीजन्स को एक रेगुलर इनकम देना। पहले ये सिर्फ 65 साल से ऊपर BPL कैटेगरी के लोगों के लिए थी। बाद में इसकी एलिजिबिलिटी बढ़ाई गई और एनरोलमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। ये स्कीम इंडिया की पहली नेशनल लेवल कोशिश थी जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर के एल्डरली को डायरेक्ट पेंशन दी गई। फॉर्मल सेक्टर के लिए पहले था ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड पेंशन मिलती थी। लेकिन 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस किया गया नेशनल पेंशन स्कीम, यानी NPS से। NPS एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, मतलब आप अपने वर्किंग ईयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो और रिटायरमेंट के बाद उसी इन्वेस्टमेंट से पेंशन मिलती है। रिसर्च ये बताती है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स लोगों को सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग की आदत सिखाती हैं। इसी आइडिया को इनफॉर्मल सेक्टर तक ले जाने के लिए 2015 में लॉन्च हुआ अटल पेंशन योजना, APY। APY 18 से 40 साल के लोगों के लिए है। इसमें आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दी गई है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर का इनकम अक्सर सीजनल और इरेगुलर होता है, स्पेशली एग्रीकल्चर में। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट मिनिमम पेंशन गारंटी करती है, चाहे मार्केट रिटर्न्स कम हो या ना हो। फॉर्मल और कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए NPS का एक कॉरपोरेट मॉडल भी है और रिसेंटली आया NPS 2.0, जो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें यंग इन्वेस्टर्स 100% इक्विटी तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाई रिस्क लेकिन हाई रिटर्न का ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक और इम्पोर्टेंट रिफॉर्म आया लेबर कोड्स के थ्रू। अब रूल ये है कि बेसिक सैलरी कम से कम 50% होनी चाहिए। इससे क्या होगा? पेंशन, ग्रेच्युटी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हायर बेस सैलरी पर कैलकुलेट होंगे, मतलब एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन इतनी सारी स्कीम्स के बावजूद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ अवेयरनेस। डेटा बताता है कि 2017 से 18 में 42% NPS के बारे में जानते ही नहीं थे या उन्हें एलिजिबिलिटी क्लियर ही नहीं थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉन्च हुआ ई श्रम पोर्टल। ई श्रम एक नेशनल डेटाबेस है इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए। यहाँ रजिस्टर करके लोग जान सकते हैं कि कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए वो एलिजिबल है। डेटा ये भी बताता है कि 55 साल से ऊपर के लोगों में 75% से ज़्यादा वुमन और 68% मैन इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं। ये एक बिग स्टेप है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार, फ़ोन नंबर, लिंकेज और बैंक अकाउंट चाहिए, जिसमें एरर्स और एक्सक्लूजन्स हो सकते हैं। एक और रियलिटी ये है कि 63% एल्डरली लोग इंटरनेट यूज ही नहीं कर पाते। इसी वजह से सबसे वल्नरेबल लोग सिस्टम से बाहर ही रह जाते हैं। कंक्लूजन सिंपल है, इंडिया का पेंशन सिस्टम वेलफेयर बेस्ड अप्रोच से पार्टिसिपेटरी और इंक्लूजन बेस्ड मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। IGNOAPS, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम से शुरू होकर NPS, APY, NPS 2.0 और ई श्रम तक प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन जब तक अवेयरनेस, एक्सेस और ऑन ग्राउंड सपोर्ट इम्प्रूव नहीं होता, जब तक रियल इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। अगर इंडिया को अपने एल्डरली को डिग्निफाइड और सिक्योर लाइफ देनी है तो पेंशन अवेयरनेस सिर्फ पॉलिसी नहीं, प्रायोरिटी बनानी होगी।
आप लोगों के क्या ख्याल हैं इसके बारे में? कमेंट में बताइए।